हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने सभी फेस्टिवल जो हैं वो बहुत ही धूमधाम के साथ एंजॉय किए होंगे। तो आप जैसा कि टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये है भैया दूज वाले दिन का व्लॉग। और इस व्लॉग को ना मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि मेरे गले में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा गला ना बैठ गया था, बहुत बुरी तरह से बैठ गया था। शायद मैंने मीठा ज़्यादा खा लिया था इस वज़ह से, लेकिन मैंने मीठा खाया तो नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले अपनी वीडियो को मैं ऐसे ही डाल देती हूँ जैसी मैंने बनाई है। लेकिन ना घर में बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा शोर था, जिस वज़ह से आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा वेट किया कि जब मेरा थोड़ा गला ठीक हो जाएगा तो मैं वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो को डालूँगी। एडिटिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर जो है वो नहीं डाल पा रही थी गले की वजह से। तो मैंने थोड़ा वेट किया और अब मेरा गला सही है, तो आज मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस व्लॉग को आज भी देख लेंगे, जैसे कि मेरे आप पहले व्लॉग्स देखते हैं। और वैसे भी मैंने दिवाली के व्लॉग को भी ना काफ़ी लेट डाला था। दिवाली के 3-4 दिन बाद मैंने दिवाली के व्लॉग को अपलोड किया था, क्योंकि ना मेरे गले में प्रॉब्लम तो थोड़ा-सा दिवाली वाले दिन से ही हो गई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था और दिवाली के व्लॉग को जैसे-तैसे एडिट करके वॉइस ओवर करके तभी मैंने डाल दिया था, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट करती तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के, जो मेरे घर में नन्हे-मुन्ने मेहमान आए हुए हैं ना, उनके खाने-पीने की तैयारी। पहले मैंने बच्चों से पूछा था कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे या चाय? तो बच्चों ने कहा कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर बच्चों ने मेरे कोल्ड ड्रिंक के जो ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें बच्चों की पसंद की रखी हैं, बिस्किट, नमकीन, मिठाई। और बच्चे ना काफ़ी खुश हो रहे थे कि क्योंकि ना उनकी जो मम्मी है ना, मतलब मेरी ननद जो है, उन्होंने मना किया था कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई नहीं पिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों की डिमांड को पूरा किया। तो जिस वज़ह से बच्चे खुश हो रहे थे कि मामी जो है वो कोल्ड ड्रिंक देंगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हूँ और जो खाने की चीज़ें हैं वो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और यहाँ पर ये सब कुछ तैयार हो चुका है और अब मैं लेके जाऊँगी और आप देखेंगे मेरे घर में आए हुए बच्चों को। तो चलिए चलते हैं और उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ थोड़ी-सी बातें करते हैं, खाते-पीते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो चलिए। और यहाँ पर ना मैंने कुछ ग्लास काँच के लिए हैं और कुछ ग्लास स्टील के लिए। स्टील के ग्लास मैंने बच्चों के लिए लिए हैं और जो काँच के ग्लास हैं वो बड़े-बड़े जो हैं उनके लिए लिए हैं। क्योंकि ना बच्चों के हाथ से जो है वो छूट जाते हैं, फिर कहीं कोई टूट जाए और फिर बच्चों के पैर-वैर में लग जाए तो इस चीज़ का डर रहता है। इस वज़ह से मैंने बच्चों को काँच के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक नहीं दी। बच्चे कह भी रहे थे कि मामी हमें काँच के ग्लास में क्यों नहीं दी? तो फिर मैंने उनको बता दिया था। 1 2 3 तो यहाँ पर हम सबकी चीयर्स पार्टी हो चुकी है, नाश्ता वगैरह जो है वो हो चुका है, फिर तैयारी हो गई है यहाँ पर भैया दूज मनाने की। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे साथ में बैठ चुके हैं और ये है मेरी दोनों ननद, जो कि ग्रीन सूट में हैं, वो मेरी बड़ी ननद हैं और जो रेड सूट में हैं, वो मेरी छोटी ननद हैं। बड़ी ननद का नाम मेरा ललिता है और छोटी ननद जो है वो उनका नाम रेखा है। तो आप इनको मेरे व्लॉग में पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, बहुत ही अच्छी ननद है मेरी। मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करना चाहूँगी इतनी, क्योंकि कहते हैं कई बार जब अपने मुँह से भी तारीफ़ करते हैं तो नज़र लग जाती है। वैसे मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन बस मैं कहना नहीं चाहती। मेरा जो ससुराल है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी रस्म कर रही हैं भैया दूज की, जो है होती हैं। तो यहाँ पर कलावा बाँध चुकी हैं भैया को और मिठाई खिला चुकी हैं और अब वो दे रही हैं गोला। और यहाँ पर जो मेरे बच्चे हैं ना वो भी साथ में बैठे हुए हैं, उनका भी भैया दूज करती हैं मेरी ननद। वैसे ना भैया भतीजे तो साथ-साथ ही चलते हैं, तो भैया और भैया के बच्चे दोनों को ही भैया दूज करती हैं मेरी ननद। तो यहाँ पर यही बातचीत करते हुए ये रस्म की जा रही है। यहाँ पे ना हम थोड़ा-सा हँसी मज़ाक भी कर रहे थे कि मैंने यहाँ पे इनसे कहा था कि दीदी भैया को तो गोला दे दिया तुमने अपने और अपने भतीजे को भी दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। तो दीदी कह रही है कि तुम्हारा थोड़ी ना होता है। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे भी देना अगली बार से। तो मम्मी भी बैठी हुई है, मम्मी भी हँस रही थी इस बात पे कि मम्मी कह रही थी और क्या हो गया? दे भी सकते हो। तो यहाँ पर मम्मी मेरे सपोर्ट में थी, तो दीदी कह रही थी नेक्स्ट टाइम तेरा भी हम गोला लेके आएँगे। तो क्या मैंने ये सही किया? आप भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं साथ में बैठी हूँ, बच्चे भी मुझसे जुड़े हुए हैं और हस्बैंड भी हैं, तो मेरा भी तो गोला बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए भैया दूज की जो रस्म है वो हो रही है। और यहाँ पे ना कलावा जब भी बाँधते हैं ना, मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि कौन से हाथ में कलावा बाँधा जाएगा,
क्योंकि समझ नहीं आता ना जेंट्स के किस हाथ में बनता है और लेडीज़ के किस हाथ में बनता है। वैसे बंधना ही है, किसी भी हाथ में बांध दो, लेकिन देखिए अपना अपना विचार होता है सबका। तो यहाँ पर जो मेरी बड़ी ननद है ना, उनको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेती हैं। तो भैया दोज बना चुके हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे जो खाना है वो मैं साथ साथ कर रही थी, किचन के काम को भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिल रहा था ना, उनके पास ही बैठना है, बातचीत भी करनी है और अपने किचन के काम को भी देखना है। तो मैं साथ साथ में मैनेज कर रही थी। यहाँ पे मैंने आज खाने में बनाया है बच्चों के स्पेशल चाप होती है ना, जो सोयाबीन की चाप होती है, उसकी सब्जी। बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बनती है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ना इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत आसान है इस तरह की सब्ज़ी बनाना। और यहाँ पर जो सब्ज़ी है, मतलब चावल जो है, उनको मैंने चढ़ा दिया है कुकर में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, वो भी बूंदी का। और रायता ना खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चावल, चाप, सोयाबीन चाप की सब्ज़ी और पूड़ी और रायता। तो यही खाना है यहाँ पर आज जो मैंने बनाया है। ये खाना जो है वो मैंने बच्चों की डिमांड पर, बच्चों की पसंद से ही बनाया है। और यहाँ पे मैंने जो रायता है उसमें नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह जो है ना, वो सब डाल के रायते को मैं रेडी करके रख दूँगी। जो बूंदी है ना, वो थोड़ी सी फूल जाएंगी, टेस्टी लगती है जब थोड़ी सी फूल जाती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारी बूंदी डाली थी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। कुछ बहुत ही नया होने वाला है हमारे साथ, लाइफ में जो सबका सपना होता है वो होने वाला है हमारे साथ। अभी मैं शेयर नहीं करूँगी कुछ भी ऐसा, क्योंकि देखिए टाइम का कुछ पता नहीं होता। आज मैं अपने मुँह से बोल दूँ और कल को बाई चांस भगवान ना करे ऐसा ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बस अभी आप लोगों को यही कह रही हूँ कि अगर आप भी मेरी उस खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में आपको वो सब चीज़ें देखने के लिए भी मिलेंगी और मुझसे जुड़ी नई नई चीज़ें भी आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए चावल जो है उनको मैंने चढ़ा दिया था ना पहले ही, उसमें उबाल आ चुका है। और यहाँ पर जो सोयाबीन चाप की ग्रेवी है वो मैंने पहले ही रेडी करके रख ली थी। और इसमें ना काफ़ी सारी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वगैरह जो है उसका यूज़ किया जाता है इस ग्रेवी को बनाने के लिए। आप इस ग्रेवी को ना पहले भी बहुत सारी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं एक टिफ़िन। जब भी आपको कोई सब्ज़ी ऐसी बनानी हो तो आप इस ग्रेवी का इस्तेमाल करके उस सब्ज़ी को बनाइए, बहुत टेस्ट लगती है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, इस तरह की ग्रेवी ना बना के रख लेती हूँ। और जब भी मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इसी ग्रेवी को डालकर सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी में ना 4 चाँद लग जाते हैं इस तरह की ग्रेवी जब मिलती है, तो बहुत अच्छी लगती है, आप भी देखिएगा। तो यहाँ पर मैं जो उबाल आ गया था चावल में, मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को रेडी कर लेती हूँ। और इस सब्ज़ी को रेडी करने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, अगर आपके मसाले जो ग्रेवी है ना वो पहले से रेडी हो तो। यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी थी वो डाल दी थी। इसमें अब मैं मिर्ची डालूँगी स्लिट करके, मतलब कि बीच में से चीरा लगा के जो लंबी लंबी डाली जाती है ना वो। तो यहाँ पर मेरा जो खाना था वो बन के रेडी हो गया था। फिर मैं आके बैठ गई थी अपनी ननद और अपनी सासू माँ यानी कि मेरी मम्मी जो है उनके पास। तो यहाँ पर मैंने अपनी ननदों को ना सूट दिए थे, तो यहाँ पर वही सब ये चीज़ें देख रही थी, कौन सा सूट किसको पसंद था वो अपने हिसाब से देख रही थी। और वो कह भी रही थी कि हमारे पास बैठ जा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि होता है टाइम नहीं मिलता है, तो समझ सकते हैं आप सब भी। तो यहाँ पर मैं इसके बहाने इनके पास बैठ भी गई थी, तो इन्होंने अपनी अपनी पसंद के जो सूट हैं वो भी ले लिए थे। यहाँ पर दीदी जो है वो खोल कर देख रही थी, क्योंकि ना ये सिलाई का काम करती हैं, इनको ना बहुत अच्छी नॉलेज है कपड़ों की। तो दीदी कह रही थी कि कपड़ा बहुत अच्छा है, सूट भी, इसका प्रिंट भी, मतलब कलर भी, प्रिंट भी, कपड़ा भी, मतलब सब बहुत अच्छा था इस सूट का। तो दीदी ने इस वाले सूट को पसंद किया था और ये खोल कर देख रही थी। तो यहाँ पर हम चारों जो है बैठे हुए बातचीत भी कर रहे हैं और हंसी मजाक भी हो रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने आकर कुछ कहा था जिससे इन सबको हंसी आ गई, मुझे पता नहीं क्या कहा था। तो देखिए आज का जो व्लॉग है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और अपनी फैमिली मेम्बर से आपको मिलाया है। वैसे आप पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो आपको मैं याद दिला देती हूँ। ये जो ब्लू सूट में है ये मेरी सासू माँ हैं, मेरी मम्मी है। और यहाँ पर दीदी कह रही थी कि इसको लगा के दिखा कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ सूट की प्रॉपर थी, बिल्कुल छोटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो यही चीज़ चेक कर रहे थे और साथ में हम बैठे हुए बातचीत भी कर रहे थे। तो इसके बाद ना मैं फिर जाऊँगी किचन में और फिर बनाऊँगी बच्चों के लिए
ओके। हेलो, हम यहाँ पे बिजनेस खेल रहे हैं। मैं सब मेरे सब तो ज़्यादा पैसे करने से प्रॉपर्टी किसका होता है? हाँ, प्रॉपर्टी मेरी भी ज्यादा है भैया। क्या है तेरा कटना? हाँ, होगा। ओए, मैं श्रीनगर की टिकट दो ना। श्रीनगर की दे तो दी थी। हाँ भी, बीच में हमने बोला भी था। और यहाँ पर खाना जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बच्चे मेरे अपने आप सर्व कर रहे हैं अपनी अपनी प्लेट, और बाद में ना मैं ये सारा खाना बाहर ले जाकर रख दूँगी और इनकी छोटी जो बुआ है ना वो इनको कर करके दे देंगी प्लेटों में खाना। और ये जो हो चुकी है प्लेट तैयार, जिसमें है चाप की सब्जी और चावल और बूंदी का रायता, और यहाँ बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। और ये पूरी जो है वो मेरी बनाने में हेल्प कर रही है मेरी बड़ी ननद। मैंने मना किया था दीदी आप रहने दो, लेकिन फिर दीदी कह रही थी तू अकेले कब तक करेगी, मैं साथ करवा देती हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ बेल रही हूँ और जो तलने का काम है वो दीदी कर रही है। वैसे ये बात तो है, ऐसा करने से ना काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा मेरा पूरी बनाने का। अकेले की बात एक होती है और दो की बात अलग हो जाती है, नहीं दो से तो जल्दी काम हो ही जाता है। यहाँ पर दीदियाँ जो है वो गर्मा गर्म पूरियाँ तल रही हैं और बच्चे ना अपनी प्लेटों में रख रख के ले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, और प्लेट ना वाकई में बहुत यम्मी लगी थी सभी को बच्चों को, और बच्चे ना बहुत खुश हो रहे थे खाना खा के, क्योंकि बच्चों की पसंद का खाना बनाया था। क्योंकि ये वाली सब्ज़ी जो है सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी को तो बहुत ही अच्छी लगी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना मम्मी जो हैं वो खाना खाकर चली जाएंगी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनको पहले ही छोड़ के आएंगे घर पर, क्योंकि हमारे घर में भैंस है ना, तो यहाँ पर दूध जो निकालने का टाइम है वो हो चुका था। तो मम्मी कह रही थी मैं खाना खा लेती हूँ फिर मुझे छोड़ने चले जाना। और ये देखिए सभी बच्चे यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि मैंने सारा खाना जो है ना वो बाहर रख दिया है, जिसको जितनी ज़रूरत होगी इनकी जो छोटी बुआ है वो कर करके दे देंगी। तो सभी बच्चे बैठ के खा रहे थे और यहाँ पर थैंक यू बोल रहे थे यम्मी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मुझे अच्छा लगा कि बच्चे खुश हुए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी अंदर बैठे खाना खा रहे हैं, क्योंकि ना वो मम्मी को छोड़ने जाएंगे। अभी आपको हेलो भी किया था उन्होंने। तो चलिए बच्चे खाना खा लेते हैं, और ना अब खाना खाने के बाद सारे जो हैं वो जाएंगे, और यहाँ से वो जाएंगे मेरी जिठानी है उनके घर पर, क्योंकि वहाँ पे उनको भैया दूज मनानी है। और खाना जो है लगभग सभी बच्चों ने खा लिया है। इसके बाद फिर मैंने और मेरी जो ननद है उन्होंने खाना खाया था। दीदी यहाँ पर खाने की बहुत तारीफ़ कर रही थी, तो हम दोनों अब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब ये सब यहाँ से जाएंगे, और ना बहुत अच्छा लगता है जब घर में सब ऐसे इकट्ठे होते हैं। अभी तो ये मेरे परिवार का छोटा सा ही एक हिस्सा था, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो अभी फ़िलहाल यही थे जिनको आपने इस वीडियो में देखा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सभी अच्छे लगे होंगे और आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फैमिली व्लॉग देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी जो है वो जा रही हैं, क्योंकि उनको अपना काम करना है, घर पर जाकर भैंस हैं जो उनका देखना है। दूध निकालने का टाइम हो गया ना इसलिए। और अब मैं जा रही हूँ इनको बाहर तक छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे जेठ जी जो हैं वो आ चुके हैं गाड़ी लेकर। तो यहाँ से सब विदा हो रहे हैं। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।